बाहर आने के बाद भगवत गीता खोल लें। भगवत गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। तीनों गुणों सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के बारे में अलग अलग ढंग से डिस्क्रिप्शन आ रहा है। सत्वगुण जो है वो प्रकाश लाता है, रजोगुण जो है वो अटैचमेंट लाता है, और जो तमोगुण है वो प्रमाद लाता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन को समझे। कब मेरे भीतर कौन से गुणों की वृद्धि हो रही है ये जाने। अगर ये हमें पता चलता है तो हम अपने इन गुणों को बेहतर ढंग से रेगुलेट कर सकते हैं। फोर्टीन 10 से लेके 14-13 चार श्लोकों को हमने कल देखा। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीन में जब दो दब जाए तो तीसरा गुण जो है वो अधिक प्रकट होता है। ये 10वें श्लोक में आया। रजः तमः अभिभूय सत्वं भवति भारत। प्रैक्टिकल लाइफ में ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का अवेयरनेस क्या आपको कुछ हेल्प कर रहा है? अगर कर रहा है और बोलना चाहें तो आप थोड़ा बोल सकते हैं। क्या आपको रियलाइज होता है कि हाँ अभी मेरे भीतर तमोगुण आ गया या रजोगुण आ गया? बताइए। होश बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। Very nice. बढ़ना चाहिए। हाँ सर, समझ में आता है कि आज हम किस अवस्था में हैं। रियलाइज हो जी जाए सर। कि हम किस अवस्था में हैं तो हम उसको बेहतर ढंग से रेगुलेट कर पाएंगे। वो कैसे करना सर? हाँ। क्या रियलाइज हुआ ये बताइए पहले। हाँ, कल सर थोड़ा लेजीनेस में था, वेदर भी ऐसा था और तो बहुत लेजीनेस में था, तो उसको अब मैं कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देखिए ये तो मौसम का कसूर है कि आज मेरे को सोने का मन कर रहा है। ये नहीं बोलना है। जब हमने कारण बाहर ठहरा दिया, अगर मौसम का कसूर है फिर तो मौसम बदलेगा तभी काम करने का मन करेगा। कारण बाहर नहीं है, कारण भीतर है, पहले तो ये पकड़ना है। तमोगुण जो है वो सबसे ज्यादा कारण बाहर को ढूंढ डाल देता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माखन मैंने खाया नहीं, उसने लगा दिया मेरे मुंह पे। वो मैंने चोरी किया नहीं, वो तो दिख रहा था इतना चमकीला चेन, तो मेरा हाथ रुका नहीं। ऐसे ऐसे अगर एक्सक्यूज अगर दे बाहर कारण को, फिर तो दुनिया में कोई चीज का निपटारा नहीं हो सकता। वैसे अगर बेहोश हो तो वो कारण होता है
जो चीज दिख रही हो वो चीज अधिक बिकती है। दिखने का प्रभाव होता है, लेकिन जो मूल कारण है वो तो भीतर है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी हम ऐसा ना बोलें इसके कारण ऐसा हुआ। कारण आप स्वयं हैं। जब हम स्वयं को कारण मानेंगे तो बदलाव हो सकता है। अगर हमने कारण बाहर ठहरा दिया तो बदलाव फिर नहीं हो पाएगा। और मजेदार बात यहाँ पे ये है कि अगर कारण बाहर हो भी तो भी कारण हम अंदर लेंगे तो, क्योंकि तब हम बदल पाएंगे। मेरी नौकरी नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि करप्शन बहुत है। अब करप्शन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, तो नौकरी नहीं लग रही, क्या करूंगे? अब कोई ऐसा बोलने लगे ये मेरी बात नहीं है, मैं कोई नौकरी नहीं ढूंढ रहा, अगर कोई ऐसा सोचने लगे तो फिर मेहनत नहीं करेगा। जितना मेहनत किया है उसी को सोच रहा है कि मेहनत पर्याप्त है। वो कारण हो सकता है थोड़ा ठीक भी हो, लेकिन हमें हमारा हमारा सोचने का ढंग कैसा हो जिससे हम आगे बढ़ पाए, हमें वो सीखना है। तो हमेशा इंटरनल लोकस रखना है, इंटरनल फोकस। कारण मैं स्वयं हूं। तो जब कारण आप स्वयं है, क्या कारण है? आपके मन के ऊपर तमोगुण हावी हो गया। तमोगुण हावी कब हुआ? जब रज और सत्व को दब गया। रज और सत्व को दबाकर तमोगुण की वृद्धि होती है। अगर हम रज और सत्व को नहीं दबने दें तो तमोगुण नहीं बढ़ पाएगा। रज और सत्वगुण को नहीं कैसे दबने दें? अब रजोगुण को कैसे बढ़ाएं? जाइए मिर्च खाइए, रजोगुण बढ़ जाएगा। रजोगुणी भोजन करेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा। सत्वगुणी संगति में रहेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। तो वैसे तो हमें तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में जाना है, लेकिन मोमेंटली तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए, तमोगुण को के पार जाने के लिए हम रज का भी सहारा ले सकते हैं। रज और सत्व दोनों का सहारा ले सकते हैं। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? आप सुनिए डिवोशनल म्यूजिक, वैसा म्यूजिक जिससे आपके भीतर दिव्यता आए। भजन सुनिए, सत्वगुण बढ़ेगा। रजोगुण और सत्वगुण के जो आपके रोल मॉडल हैं उनको देखिए, उनको। अब जैसे रजोगुण, अगर आपने कोई एक्शन मूवी देखी या स्पोर्ट्समैन की मूवी देखी, उससे भी रजोगुण बढ़ता है, जोश आ जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने जब आजादी के लिए वो करना था, गीता का पाठ करवाया, और उसके गीता के अंदर जो रजोगुण वाला तत्व है, कर्म योग वाला, उस पर टीका लिखी और उस पर भाषण किया। गीता के अंदर की उन चीजों का उपयोग किया जिससे रजोगुण का विकास हो। बाल गंगाधर तिलक फ्रीडम फाइटर, उन्होंने भी भगवत गीता पे टीका लिखी, लेकिन वो ब्रह्म विद्या के लिए नहीं, लोगों के भीतर जोश जगाने के लिए। अरे सोए कब तक रहोगे, जगो और लड़ो और आजादी पाओ। तो ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्टिव था उसके लिए उन्होंने इसका उपयोग किया। अपने भीतर अगर हम सजग होते हैं तो हम जिस गुण की वृद्धि हो रही है उसके अलावा बाकी दो गुण को बढ़ाएं। ये 1410 में आ गया। पहचानने के लिए पहले भी आई है बात, अभी भी आई है और आगे भी आएगी। जब प्रकाश उत्पन्न हो, जब ज्ञान का प्रकाश हो, जब आपको समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, तो सत्वगुण है। जब आपके भीतर लोभ आ रहा है कि मैं और पालूं, तो रजोगुण है। लोभ, लालसा, लालच, मन मांगे मोर, रजोगुणी मन मांगे मोर।
दिल मांगे मोर जो है उसको कर दीजिए रजोगुनी मन मांगे मोर। रजोगुनी मन बोलता है और चाहिए, वो कभी संतुष्ट होता नहीं। रावण के पास एक सिर है, एक सिर से संतुष्ट हुआ नहीं, उसने 10 सिर कर लिया अपना, 10 हेड। तो और की तरफ जाते हैं। रावण इज एग्जाम्पल ऑफ रजोगुना। रजोगुना और थोड़ा सा तमोगुण। तमोगुण में अप्रकाश, प्रकाश नहीं है, डार्कनेस है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, तो आपको जीवन समझ में नहीं आएगा, जीवन में आगे कैसे बढ़े। अप्रकाश अप्रवृत्ति, प्रमाद मोह, अप्रवृत्ति, कुछ करने का मन नहीं करेगा, नशे में रहेंगे, प्रमाद में रहेंगे, और मोह, अटैचमेंट में रहेंगे। इंदु जी थोड़ा लीड कीजिएगा। हाँ जी सर। तो फ्रेंड्स, यही हम लोग जो श्लोक देख रहे हैं इन्हीं को एक बार फिर से देख लेते हैं। 10th श्लोक को ले लेते हैं, 10 से लेकर, और हमने 13 तक कल किए थे, तो इसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 10th श्लोक पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहे। मंजुलता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं इंदु जी? हाँ जी, हाँ जी, वंदना जी स्वागत है आपका। आत्मवंदन। आत्मवंदन, धन्यवाद। पढ़िए 10th वाला। हाँ जी, 10 से कर लेते हैं, 4 श्लोक कल का हमने करे थे ना। अच्छा सर तो आ गए। अब 10 नंबर पढ़िए एक बार फिर से। वो तमोगुण बढ़ जाए, मौसम का कसूर हो जाए, तो कैसे मौसम के कसूर को मिटाना है पता तो रहे ना, इसलिए हाँ जी फिर से पढ़िए। मतलब हो गया है लेकिन पढ़े हमसे। रजस्य तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। संधि विच्छेद भी पढ़ूं सर? हाँ। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। थैंक यू सर। मीनिंग। हे भारत, सत्वं रजः तमः एवं अभिभूय स्वयं भवति। सर बुक से पढ़ूं क्या? नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ें। ये श्लोक कल हो गया, उसके बाद भी अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से नहीं पढ़ पाए तो फिर इसका मतलब है मौसम का कसूर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं सर, बोलने की कोशिश करती हूँ। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जब हमारे अंदर रज सत्व नहीं, हमें यदि अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाना है तो हम रजस और तमस गुण को दबाना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर रजगुण बढ़ जाता है तो हमें सॉरी सर, मैं फिर से बोलती हूँ। जब हमारे अंदर तमगुण और रजगुण और तमगुण कम होता है तब हमारे अंदर सत्वगुण का विकास होता है। और जब सत्वगुण और तमगुण दबता है तो हमारे अंदर रजगुण बढ़ता है।
और जब हमारे अंदर सत्वगुण और रजगुण दबता है तो तमगुण आरंभ हो जाता है। तो जब हमारे अंदर यदि रजगुण और तमगुण हावी हो रहा है तो हमें सत्वगुण को बढ़ाने का जो कार्य है वो करना चाहिए। यस। और थैंक यू सर। हम अपने जीवन में सजग रहें कब कौन सा गुण बढ़ रहा है। ये सारे श्लोक जो है जो पहले बताए गए वो भी पहचानने के लिए है। संस्कृत में शब्द है जो इतना हमें समझ में आया, हमें अपने प्रैक्टिकल लेवल पे देखना है हमारे भीतर कब क्या आता है। कब आपके भीतर गुस्सा आता है, कब आपके भीतर आलस्य आता है, कब आपके भीतर दूसरों को हेल्प करने का, देने का भाव आता है। देने का भाव सत्वगुण है। तो सत्व जो है वो प्रकाश से जोड़ा गया है, निर्मल प्रकाश। जब प्रकाश है तो प्रकाश तो बस फैलता है। सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है तो उसको कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या? आप थैंक यू बोलेंगे तब वो अपना प्रकाश देगा, थैंक यू नहीं बोलेंगे तो अपना प्रकाश कम कर लेगा। ऐसा है क्या सूर्य के पास? देने वाले को, जो सत्वगुण का देने वाला है, वास्तव में जो शुद्ध सत्वगुण का देने वाला है, उसको थैंक्स का भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता। हाँ, थैंक्स देने वाला ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन में आ जाता है तो वो ज्यादा अच्छा ले पाएगा, लेकिन देने वाले की तरफ से कोई अंतर नहीं है। अगर दे रहा है और देते समय एक्सपेक्टेशन भी है कि सामने वाले पर्सन को थैंक यू तो बोलना चाहिए, इतना मैंने मेरे लिए मेहनत किया है, तो सत्वगुण प्लस रजोगुण हो गया। क्योंकि रजोगुण से आ रहा है राग, अटैचमेंट, और अगर कहीं डिस्टरबेंस हो तो गुस्सा भी आएगा। अगर आपने किसी का हेल्प किया, हेल्प ले लिया उसने, और उसके थोड़ी देर के बाद कहीं पे कुछ कंप्लेन कर दिया तो गुस्सा आता है। अरे मैंने इतना किया, उस पर फोकस नहीं है। जो 10 काम किया वो उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, जो एक चीज छूट गया उस पर ध्यान जा रहा है, गुस्सा आ गया। चाहे जिस कारण से गुस्सा आया तो ये रजोगुण। सत्वगुण तुरंत स्वीकार करेगा, अच्छा ओके सॉरी, लेट मी डू द करेक्शन। सत्वगुण प्रकाश है, निर्मल प्रकाश। रजोगुण राग है, तृष्णा है, अहंकार है, लोभ है, और की चाहत है, और चाहिए और चाहिए। कर्म करने की चाहत है, मुझे काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है। दुनिया में आए हैं, कुछ अच्छा काम करें, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा नाम रहेगा। नाम पाने के लिए काम कर रहे हैं रजोगुण ने। और अगर बस धर्म के लिए काम कर रहे हैं तो सत्वगुण ने। तमोगुण तो करता ही नहीं है, वो तो प्रमाद में होता है। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, करते ही नहीं है, तो वो तमोगुण में है। एमपी फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अनयूज्ड वापस ला जाता है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। भारत गरीब देश नहीं है, वो फंड यूटिलाइज नहीं होता। बड़ी हैरानी की बात। अगर आप थोड़ा सा जाएंगे पॉलिटिकल सिस्टम में, आप वोट, बहुत लोग तो वोट ही नहीं देते। वोट नहीं देना क्या है? तमोगुण है। बोला कौन जाए वोट देने के लिए, क्या होगा मेरे एक वोट से, जिसको मंत्री बनना है वही वही बनेगा। ये सोच क्या है? ये तमोगुण है। रजोगुण क्या है? हम तो मोदी जी के फैन हैं, मोदी जी ही आएंगे कुर्सी पर। ये रजोगुण है। या जो भी, अगर आप किसी के फैन है तो हाँ ठीक है, आपको अगर आपको समझ है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बोल सकते हैं कि इस बंदे ने अच्छा काम किया या इसकी सोच अच्छी है,
काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ चलो सोचता तो ठीक है, बोलता तो ठीक है। बोलते तो है, मनमोहन सिंह जी बोलते ही नहीं थे, और अभी के जो पीएम है वो बोलने से रुकते ही नहीं है, मन की बात बस किए जाते हैं, वन वे डायलॉग। तो चलो बोलते तो है, उम्मीद है अच्छे दिन आएंगे। तो ये ऐसी सोच होना, अच्छे दिन आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन होना रजोगुण है, क्या अच्छा होने वाला है। सत्य सरल स्वीकार है, जैसे लोग हैं वैसी सरकार है। Politicians are representative of people. People has chosen politicians. So people doesn't deserve to complain. Complaining is rajoguna. तमोगुना is sleeping. कुंभकर्ण जो है वो तमोगुण का एग्जाम्पल है। रावण रजोगुण प्लस तमोगुण का एग्जाम्पल है। कई रजोगुण का एग्जाम्पल है, मेरे बेटे को राजगद्दी मिले, मोह। और राम भरत को बोल दी जाओ तुम ही गद्दी संभालो, वो शत्रुगुण का एग्जाम्पल, जब बोल रहे हैं गद्दी संभालने के लिए। जगह जगह पे ना हम जोड़ें, सोचें, चिंतन करें, तब समझ में आएगा। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, मोदी जी से लेकर राम तक, ये समझाने के लिए कि समझिए कहाँ पे तमोगुण है, कहाँ पे रजोगुण है, कहाँ पे सत्वगुण। आपको पहचानने में आसानी होगी तो फिर आप उस स्वयं पर काम कर पाएंगे। मेरे को मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे राम और रावण से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपसे लेना देना है कि आपको बात समझ में आ जाए। जो है वो ठीक ही है। सत्वगुण और निर्गुण तो सबको स्वीकार करता है। सत्वगुण स्वीकार करता है यह सोचकर, यह बोल के भगवान की मर्जी, और निर्गुण बस स्वीकार करता है कोई भगवान की बात नहीं, बस है तो है, जो होना चाहिए वो हो रहा है, कहीं पर खराब नहीं हो रहा है, कहीं पर अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं पर न्याय नहीं हो रहा है, और कहीं पर अननेसेसरी ब्लेसिंग नहीं बरस रही है। नियमों का सब तकाजा है, जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, जैसी सोच रखते हैं वैसा होता है। यह समझ निर्गुण का है। भारत देश तरक्की कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो तरक्की कर रहा है। अमेरिका ने पहले कर लिया तो पहले तरक्की कर गया इकोनॉमिकली। मेन तो इकोनॉमिक फोकस होता है प्रोग्रेस में, जब हम सरकार की बात करते हैं तो। तमोगुण, रजोगुण, शतगुण को समझते हुए अब हम चलते हैं आगे। 13 नंबर तक श्लोक तक हमने देखा है, तो अब आगे आएगा 14 नंबर का श्लोक। यूट्यूब बंद किया जा रहा है, जिनको आगे सुनना है जूम पर आ जाएं, अगर आपके पास जूम लिंक है तो। नहीं है तो आप कमेंट में लिख दें और आपको सप्लाई किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में